देखते ही देखते कैलाश पर्वत पर हलचल बढ़ने लगी। यह हलचल देवता पक्ष की, राक्षस पक्ष की और ऋषि मुनियों के समूहों की थी। 3 पक्ष आए। देवताओं के पक्ष से कुछ देवता, राक्षसों के पक्ष से कुछ प्रतिनिधि और ऋषि मुनियों के पक्ष से सप्तऋषि तथा नारद जी आदि। भगवान भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। भगवान भूत भावन ने अपनी आंखें एकाएक खोली और शिव जी ने सभी द्वारा किए गए प्रणाम को स्वीकार किया और उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। उनके कैलाश में आने का ध्येय कारण पूछते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवों, हे राक्षस पक्ष के प्रतिनिधियों और हे ऋषिवरों, एकाएक वह भी एक साथ यहाँ कैलाश पर्वत में आप सबका पधारना किस हेतु से हुआ है? सर्वप्रथम आप सबका कैलाश में स्वागत है। ऋषिवरों की ओर से सप्तऋषियों ने सर्वप्रथम कहा, हे भगवान भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छिपा है प्रभु। देवाधिदेव महादेव, कुछ ही समय पूर्व आपने श्री हरि की इच्छा से उनके मर्यादा अवतार श्री राम के पवित्र जीवन गाथाओं पर एक विशाल शास्त्र की रचना की है। सुनने में यह आया है प्रभु, इसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। भोलेनाथ, हम सभी पक्ष, देवता अपनी इच्छा से, राक्षस अपनी इच्छा से और ऋषि मुनि अपनी इच्छा से, अलग अलग भावों से हमारी इच्छा है कि यह शास्त्र प्रचार प्रसार और परमात्मा के नामामृत का आश्रय जीवधारियों तक पहुंचाने का कार्य हमें सौंपा जाए। इतना कहना और सब चिल्लाते हुए अपना अपना अधिकार जमाने लगे, जैसा कि संसार में होता है। साधने एक है किंतु अधिकार सबको चाहिए। यह अभी से नहीं हो रहा, यह सदियों पूर्व से होता आ रहा है। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषिवरों, देवताओं, राक्षसों, कैलाश धाम में किसी के साथ भी अन्याय ना हुआ है और ना होगा। श्री हरि की इच्छा से ही राम नाम के सहारे श्री राम के पवित्र गाथाओं की रचना हुई है और उन्हीं की इच्छा से समान रूप से इसका बंटवारा भी होगा। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 जैसा कि ऋषि मुनियों ने भी वर्णन किया और
संतों महापुरुषों से भी हमने सुना। सबको बराबर श्लोक बांटे गए। अंत में एक श्लोक बचा, अनुष्टुप छंद 32 अक्षर वाला। 10-10 अक्षर सभी को बांटते हुए भगवान शिव ने अंत में रा और म इन 2 अक्षरों को अपने हृदय में विराजमान किया है। इस प्रकार से सतत रूप से श्री राम कथा को भगवान भोलेनाथ हृदयांगम करते हैं। शीघ्र ही महाशिवरात्रि का पर्व भी आने वाला है, तो भगवान भूत भावन को श्री राम कथा का यह कथा प्रसंग जितना भी मति अनुसार कह पाया, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए सद्बुद्धि, सद्मति और सद्मार्ग की प्रेरणा भगवान भूत भावन हर जीव को करते रहें, इसी सद्भाव के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय जय हनुमान।